वो एक ड्रामे में नानी बैठी हुई देख रही थी तो किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया बलात्कार। नानी कहने लगी अहमद हुसैन, ये बलात्कार का क्या मतलब है, ये बलात्कार क्या है। अब सोचिए कि आपकी नानी आपके साथ बैठ के टीवी देख रही हैं और आपसे पूछ रही हैं बलात्कार का मतलब क्या है, आप क्या जवाब देंगे? चले जी, नहीं चले वाले क्यों चले? मेरी नानी ये चले क्यों? मेरी नानी ड्रामे नहीं देखती हैं? नहीं देखेंगी ड्रामे। नहीं देखेंगी जी, आपकी तो देख रही हैं। चलो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर फर्स्ट करो देख रही होती तो क्या जवाब देते? वो कहता मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, ये शराबत की बात है कि तुम कहते, लेकिन मैंने जवाब दिया नानी को। अब सुनिए कैसे साइंटिफिक जवाब दिया मैंने। नानी ने मुझसे क्या पूछा, कहने लगी बलात्कार क्या है। मैंने घबराहट में एक सेकंड सोचा और फिर मैंने जवाब दिया कि नानी, हिंदुस्तान वालों ने 800 सीसी की एक ऐसी छोटी गाड़ी निकाली है जिसमें 2 आदमी ज़बरदस्ती घुस के बैठते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है बलात्कार। तो कहने लगी है अहमद हुसैन, तुम भी एक बलात्कार बुक करा लो लीज पर। आप किताब लिख रहे हैं जी हिंदुस्तान के हालात पर, टोटल हालात और वो हिंदुस्तान के टोटल हालात पर। मेरा पहला चैप्टर होगा आबादी। क्या है होगा पहला चैप्टर? आबादी। अब एक ड्रामे के एक सीन में प्रभा अपने बिजनेस पार्टनर रमेश को फोन कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब प्रभा की शादी किससे हुई है? आकाश से। और फोन किसको कर रही है? रमेश। बिजनेस पार्टनर रमेश को कह रही है, रमेश मैं माँ बनने वाली हूँ। नानी ने तो फौरन पकड़ लिया। नानी कहने लगी है अहमद हुसैन, ये बीवी तो आकाश की है ये प्रभा, और रमेश को क्यों फोन कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मुझे पूरा सीन ही बदलना पड़ा नानी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने नानी से कहा कि नानी, प्रभा को शर्म आ रही है अपने शौहर आकाश को ये बताते हुए कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने शर्म की वजह से अपने दोस्त रमेश को फ़ोन किया और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नानी चीखी, अहमद हुसैन हिंदुस्तान चलो। मैंने कहा क्यों? कहने लगी वहाँ शर्म व हया भी औरतों में बाकी है कि आकाश की बीवी माँ बनने वाली है प्रभा, और अपने शौहर आकाश को बताते हुए उसे शर्म आ रही है और वो रमेश को फ़ोन कर रही है कि रमेश मैं माँ बनने वाली हूँ। कहने लगी प्रभा को देखकर मुझे पुराने ज़माने की बहू याद आ गई। जब आपकी नानी की समझ में इस किस्म के ड्रामे नहीं आते तो वो क्यों बैठती हैं टीवी की? नानी बहुत इंटेलिजेंट है। खबरदार जो ऑनर नानी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान दिया। सुबह 5 बजे उठती हैं, नमाज पढ़ के जो रिमोट लेकर बैठती हैं तो रात गए तक। अब इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं रिमोट के बारे में, इतना जान गई हैं रिमोट के बारे में कि एक दिन मुझसे कहने लगी है अहमद हुसैन, अगर तुमने मेरे जीते जी 35 नंबर चैनल अगर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, आप बात कर रहे थे आबादी पर। मैं ये कह रहा था कि 90 मिनट में 3 किस्तें चलती हैं, 3 मुख्तलिफ सीरियल की। जी जी। एक किस्त में 8-8 बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, इलिजिटिमेट पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज़। जी। और किसी सीरियल की 100 किस्तें हो गई हैं, किसी की 200, किसी की 400। कैलकुलेट करो कि किस कदर बच्चा वहाँ पर पैदा हो रहा है। हर सीरियल में मर्द का किरदार कमज़ोर दिखाया जाता है जिसका औरत फ़ायदा उठा रही है। तो बच्चे तो बहुत पैदा हों।
तो आपका मतलब इस तरह आबादी बढ़ेगी। यस। गुफ्तगू जारी, नहीं मत, मिलते हैं। नहीं ब्रेक मत दो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौराहे में दाखिल हो चुकी है। मजबूरी है जी इस प्रोग्राम की। थोड़ी देर इश्तहार देखते हैं, आप इश्तहार देखिए, मिलते हैं वक्फे के बाद। आपकी किताब का पहला चैप्टर हिंदुस्तान की आबादी पर। आबादी पर, वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अगला चैप्टर होगा मेरा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको इतना बता दूं, दुनिया की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिसिन की चेयर है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स के पास है। मैंने कब इनकार किया है? मैंने कब कहा है? बिल्कुल सही है, होगा। वो अच्छे डॉक्टर्स थे, इसलिए वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। मैं तो उन डॉक्टरों के बारे में लिखूंगा जो वहाँ के टीवी सीरीज और सीरियल्स में नजर आते हैं। मगर वो अदाकार हैं, ये तो लिखने वाले ने जो लिखा वो कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि कहानी हमेशा हालात से जन्म लेती है। कहाँ से लेती है? हालात से जन्म लेती है। जी बताएं डॉक्टर्स के बारे में। अब देखिए, हर सीरियल के अंदर स्लो मोशन में म्यूजिक के ऊपर अजीब व गरीब हरकत करता हुआ दाखिल क्यों होता है क्लिनिक में डॉक्टर? नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आता? अब म्यूजिक चल रहा है, डॉक्टर आ रहा है, जी हो गया जी, चल रही है अभी, उसमें चल रही है, रोको मत, अभी कॉरिडोर में है। अब यूं गुजर रहा है तो क्या देखता है कि रत्ना अपने पिताजी के साथ वहां पर विराजमान है। यूं गुजर गया डॉक्टर। अब डॉक्टर जाके कोने में खड़ा हो गया। कोने में खड़ा हुआ है मुरली। कौन खड़ा हुआ है? मुरली। म्यूजिक चल रहा है, भाई प्लीज। अब आवाज म्यूट हो गई, आवाज म्यूट हो गई। अब मुरली के और डॉक्टर के एक्शन है। अब उसके बाद मुरली तो उधर निकल गया। डॉक्टर मुड़ के आता है रत्ना की तरफ। रत्ना को देख के कहता है हेलो, तुम दोबारा मेरे पास उसी काम के लिए आ गई जिस काम के लिए 4 साल पहले तुम आई थी। रत्ना कहती है व्हाट? मैंने तो तुम्हें पहली दफा देखा है आज। तो वो कहता है कि नहीं, जिस वक्त तुम 4 साल पहले आई थी, ऑपरेशन टेबल पे मैं ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था। मेरे चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था। तुम मुझे नहीं पहचान सकती, बट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। कैमरा लड़की के बाप पे जाता है। पिताजी यूं देख रहा है, रत्ना पिताजी को देखती है, पिताजी रत्ना को देखते हैं, फिर पिताजी डॉक्टर को देखते हैं, फिर कैमरा डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर फिर रत्ना से कहता है मुरली मेरा दोस्त है। मुरली की शादी को 4 साल हो चुके हैं और उसके अब तक औलाद नहीं हुई है। वो ये हरकत नहीं कर सकता। नानी कहने लगी बेटा ये मुरली ने कौन सी हरकत की है? मैं चिढ़ गया। मैंने उनसे कहा कि नानी ये वो हरकत है जिसमें कोई बरकत नहीं हो सकती। अब सीरियल की हर हरकत के बारे में तो आपको बताया नहीं जा सकता।